राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज अश्विन माह महात्म्य अध्याय 2 भरत जी की कथा। ऋषभदेव का आत्मत्याग है इसमें। अध्याय 2 में जो ऋषभदेव हैं उनके शरीर त्याग की कथा बताई गई है। वे अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव के साथ एक हो चुके थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो गई थी, जैसे कि आकाश में उड़ना, मन की गति से कहीं भी पहुंच जाना और दूसरे के शरीर में प्रवेश करना आदि। ऋषभदेव के पुत्र भरत ऋषभदेव के पुत्र भरत एक महान भक्त थे। उन्हें भगवान की भक्ति से इतना आनंद आता था कि उन्हें अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। भरत का मृग से जो मोह था वो इस बारे में बताया गया। एक बार भरत जी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को एक शेर से डर के नदी में कूदते हुए देखा। इस घटना से हिरनी का गर्भपात हो गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। भरत जी ने उस बच्चे को उठा के पाला और उससे इतना मोह कर बैठे कि वे अपनी तपस्या भी भूल गए। इस मोह के कारण भरत जी को अगले जन्म में एक हिरन के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह कथा ये बताती है कि एक महान तपस्वी को भी मोह के कारण निम्न योनि में जन्म लेना पड़ा। इससे यह सीख मिलती है कि हमें सांसारिक मोह माया से दूर रह के ही भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अश्विन माह में अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। अश्विन माह में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा के साथ कर दिया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अश्विन माह का आज द्वितीय तिथि है और ये है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ये 9 सितंबर के अनुसार से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का श्राद्ध भी है। इस दिन पितृपक्ष के पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी है। पितृदोष दूर करने के लिए भी यहाँ बहुत उपाय होते हैं। हमको आज के दिन ये कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद हमको हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और हमको पितृ तर्पण है, श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब करना चाहिए। तो अध्याय दूसरे का जो हमने अभी सुनी है कथा, उसको सुनने के बाद हम लोग हनुमान जी का भी ध्यान करेंगे और उनकी पूजा अर्चना भी करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। अश्विन माह का महत्व बहुत अधिक है। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, उसी तरह भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है। उसी तरह अश्विन महीने को देवी दुर्गा का महीना माना जाता है। भारत में हर साल 4 नवरात्र आते हैं जो कि होते हैं चैत्र और शारदीय। आमतौर पे इसको लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। अश्विन महीने में शारदीय नवरात्रि शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाते हैं और विजयदशमी पे समाप्त होते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी की पूजा करते हैं। अश्विन माह में हमें कुछ उपाय करने होते हैं जिससे कि सब कुछ अच्छा बना रहे। अगर आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो आपको पितृपक्ष में पितरों की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके सारे काम बन जाते हैं और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बना रहता है। इस तरीके से हम जो भी कथाएं हैं, जो भी हम सुनते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन हमको अपने माता पिता की सेवा सर्वप्रथम करनी चाहिए और गुरु की सेवा सर्वप्रथम। ये 2 चीज़ें हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।